20 साल तक यही चलता रहेगा। 20 लोग आए आपके इस देश में, क्योंकि तुम खुद नहीं बदले। तुमने अपने घरों में अपनी एक कमरे की दीवार को नहीं बदल पाए। आपने उस व्यवस्था को अपने घरों से नहीं हटा पाया जिस व्यवस्था को आप समाज से हटाना चाहते हैं। आज हम किन्हें अपनाए, कौन माने? आजादी को माने, चलो मान लिया। निगम जी को माने, कैलाश बादशाह को माने। अगर मैं भाई दोनों के घर पे पहुंच गया तो पता चला जिनका 33 करोड़ हम विरोध करते थे वो इनके घर में और बुद्ध और अम्बेडकर उनसे घिरे पड़े, तो क्यों ही 2 लाख दिखाते हो? क्या मजबूरी है तुम्हारे खुद के घरों में? क्या मजबूरी है कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मान पा रहा है? ये दुहाई देते हैं नौटंकी करने के लिए। इनका बच्चा इंजीनियर बनने के लिए बाप मान जाएगा, इनकी पत्नी अगर मास्टर की नौकरी लगे तो बाप मान जाएगा, संपत्ति उसे देंगे बाप मान जाएगा। मेरी ये बात नहीं केवल मानेगा, ये सहारा लेते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने का। लोगों को बेवकूफ बनाने का सहारा लेते हैं कि यार वो परसों से मेरी पत्नी, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, अरे यार चल तेरे पिताजी करते थे, पिताजी कर रहे तो अपने पिताजी को नहीं तुम बदल पाए धीमे धीमे। तुम एक अपना ऐसा आशियाना बनाओ, अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट करो, पिताजी अकेले पड़ जाए, वैसे उनका सम्मान कीजिए हर जगह, लेकिन हम विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमें इसमें भारत में इसकी लड़ाई लड़नी है तो पहले से तय करना पड़ेगा कि भारत में हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और हमने बगैर दोस्त और दुश्मन को तय किए हुए और ये कह दिया कि हमें अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए? इसकी परिभाषा कौन देगा? और कैसे चला जाए? आप कहते शिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए। हम तो देख रहे हैं डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन वो पत्थर गिराने फिर फोड़ रहा है। इसका मतलब कोई कमी है? इसका मतलब ये हुआ है, आप कहते अभी सुनील भाई साहब की मैंने बात सुनी और एकदम मेरे दिमाग में टॉपिक आया, संस्कार की बात उन्होंने कर दी कि हमारे संस्कार है, संस्कार पे ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं हमारा जो विरोधी है, जो हम लोगों को मानसिक गुलाम बनाए हुए है, वो सारी चीजें किस पे देखता है? संस्कार पे। संस्कार कौन? सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार, राजनीतिक संस्कार और आर्थिक संस्कार, इन पे उसका कब्जा है। और सरकार कैसे बदली जाती है ये बात हम लोगों को, अपने लोगों को गांव गली चौराहे पे जाके खुद समझाना होगा। वो ऐसे ये चीज हमें समझनी चाहिए कि संस्कार से सरकार को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है मुझे मालूम है, हम भले ही मेरी उम्र कम है, अगर जब आपके घर में कोई भी संस्कार ब्राह्मण रीति रिवाज से नहीं होगा और हमारे घर में नहीं होगा, तुम्हारे घर में नहीं होगा, हर ओबीसी के घर में जब संस्कार बदल जाएंगे तो सरकार तो अपने आप बदल जाएगी। संस्कार कौन से होंगे? बौद्ध वाले। हर घर में संस्कार किसके होंगे? बौद्ध वाले। अभी क्या होता है, अभी वो क्या कहते हैं, हमारे सामने वाला क्या कहता है, एक हिंदू पिटा, हिंदू के साथ ये कर दिया है, हिंदू संस्कारों पे कुठाराघात, इस प्रकार ये वो फैलाते हैं। आप लोग कब कहोगे कि बौद्ध संस्कारों पे कुठाराघात हो रहा है? एक बौद्ध पिटा, आप लोग कब कहोगे? ये चर्चा कब करोगे? हम उनका नाम क्यों ना लें? इसलिए दोस्तों जब ये बात कहते हैं तो मैं लोगों से ये भी कहता हूं, आपको समाज में बात कौन सी करनी है और कौन सी करनी चाहिए। तो बात ये होनी चाहिए कौन सी? अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात होगी। जब बुद्ध, अशोक और अम्बेडकर की बात करेंगे तो आपको बात समाज में कौन सी करनी पड़ेगी? अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात होगी, और अब प्रधानी की बात नहीं और राजधानी की बात होगी। क्या बात है, बहुत सही। ब्रह्मलेख क्या है इसका आपको व्याख्या कर देते थोड़ा 1 सेकंड में। ब्रह्मलेख जिसमें लिखा है दृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है, तो हम इन बातों में नहीं पढ़ेंगे दद्दा, इससे हमारा भला नहीं होगा। हमारा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण तो इन ब्रह्मलेख ने ही किया है। तो इस ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात होगी। शिलालेख की जब बात करेंगे तो सम्राट अशोक अपने आप अपने समाज में ऊपर आने का काम करेंगे। तो ये बात, ये सामग्री, ये आइडिया ऑफ इंडिया की जो बात करते हैं, ये हम ही लोग तो बांटेंगे समाज में जाके। तो ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात होगी, और प्रधानी की बात नहीं, और राजधानी की बात होगी। फिर आगे क्या आजादी? विश्व विजय तो किया ही तुमने, सम्राट अशोक के लिए ये लाइनें हैं जो
विश्व विजय तो किया ही तूने, धर्म विजय भी तेरी है। और अंधकार इस दुनिया को ज्ञान की ज्योत तुमने जला दिया। क्या बात और है। सब तो केवल बहुत कहते सही। थे और तुमने करके दिखा दिया। और सब तो केवल कहते थे और तुमने करके दिखा दिया। वो कैसे करके दिखाया था? सम्राट अशोक सम्राट होने के बाद उन्होंने अपने पुत्र को क्या किया? श्रीलंका मैं संघमित्रा को विदेशों में प्रचार के लिए लंका, कंबोडिया जगह जगह भेजा। और हमें अपने बच्चों को कहा एमबीबीएस डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के बाद तुम्हारा बच्चा घंटा बजा रहा है। तो तुम्हारा बच्चा जल बनने के बाद घंटा बजा रहा है। तो इसका मतलब आपका बच्चा जरूर है, वो आपका रक्त पुत्र है, लेकिन वो आपका विचार पुत्र नहीं नहीं है। है, बिल्कुल। और विचार पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको वो संस्कार उपलब्ध नहीं कराए कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, जो भीड़ में छाट ले, भीड़ में छाट ले कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, लाखों की भीड़ में ये छाट ले। तो दोस्तों, इस भारतवर्ष में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक पाखंडवादी विचारधारा जिसे ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं, और एक है श्रवण विचारधारा। और वो श्रवण विचारधारा जो है सम्राट अशोक, बुद्ध, फुले, अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, ललन सिंह यादव, ऐसे लोगों की विचारधारा जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ निछावर करके हमें टाई, बेल्ट, आरओ का पानी सब कुछ उपलब्ध करा दिया। और आज हम टाई, बेल्ट, आरओ का पानी पी के, तिलक लगा के और हाथ में तावीज बांध के बुद्ध और अम्बेडकर की बात करते हैं। तो ये दोनों का चरित्र मुझे समझ में नहीं आता। क्या मजबूरी है? चलो यहाँ पे भी कोई एफआईआर हो जाएगी, चलो नेत्रपाल के काम नहीं करते हैं, एफआईआर कर दो बैंक के रिसोर्स से। हम तो कहते हैं, और अपने गांव में हर जगह ये कह देते हैं, तुमने हमने अंतर क्या है? मैं देवी देता हूँ, धन के रिसोर्स से नहीं मानता हूँ। हाँ। मैंने कौन सी बुराई कर दी? एफआईआर करिए। हाँ। मैं हिंदू धर्म के ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूँ, एफआईआर करिए। गाली कहा दी है, मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरी स्वतंत्रता है। मैंने गाली कहा दी है, मैं नहीं मानता हूँ, ये भी स्वतंत्रता हमारे बाप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दी है, फंडामेंटल राइट दिया है। बिल्कुल। 6 बजे तक चलेगा। और उस आजादी को जो लोग छीनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अरे यार ऐसे कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हें भाषा प्रतिज्ञा पढ़ने से डर लग रहा है और मानने से, अपने घर में लागू करने से डर लग रहा है, तो आप उसी परंपरा, उसी लाइन के अंधविश्वासी और